इस बीपीटी अकाउंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 के लिए बिजनेस स्टडी का कुछ मॉडल पेपर्स लेकर के आया हूं, जो बोर्ड परीक्षा में आप सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरा करेगा। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। प्रबंध है, इसका आंसर होगा बहुआयामी प्रक्रिया। समन्वय है, प्रबंध का सार। किसे उच्च स्तर प्रबंध में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो इसका आंसर होगा लेखापालक। F.W. टेलर का जीवन काल था 1856 से 1915 तक। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। एसिपरेट डीप फार्म्स का अर्थ है एकता यानी यूनिटी। कमांड की एकता से संबंधित है वरिष्ठ और अधीनस्थ। प्रबंध सिद्धांत शुद्ध विज्ञान सिद्धांतों से भिन्न होते हैं, क्योंकि प्रबंधन सिद्धांत है। इसका आंसर देंगे स्थितिबद्ध। नियोजन के अंतिम बिंदु का प्रतिनिधित्व करते हैं। आंसर उद्देश्य। कौन सी एक स्थायी योजना नहीं है, इसका आंसर है प्रोग्राम। अगला प्रश्न, कौन सी एक एकल उपयोग योजना नहीं है, आंसर विधि। बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को पूरा सपोर्ट करें ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। वे किसी भी कार्य को करने के लिए सटीक तरीके का विवरण देते हैं। आंसर कार्य विधियाँ। प्रबंधन के प्राथमिक कार्य के रूप में क्या जाना जाता है, आंसर नियोजन। संगठन के बीच संबंध स्थापित करता है। इसका आंसर होगा लोग काम संसाधन। जिम्मेदारी बहती है अधीनस्थ से श्रेष्ठतर। विभाग बनाया जा सकता है। आंसर है फंक्शन द्वारा, उत्पाद द्वारा, प्रक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, लाइन संगठन में व्यावसायिक गतिविधियों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। आंसर लेखा, उत्पादन, बिक्री। अगला प्रश्न है, कौन सा भर्ती का आंतरिक स्रोत है, आंसर देंगे स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान सीखने और विकास की एक प्रक्रिया है, आंसर विकास। प्रश्न नंबर 19, रिक्त स्थान संसाधनों के इष्टतम उपयोग की ओर ले जाता है, आंसर नियुक्तिकरण। बच्चों इस चैनल का लिंक अपने सभी मित्रों में शेयर करें ताकि आप सभी को इसका लाभ मिले। अगले प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। कौन सा स्रोत प्रबंधकीय कर्मियों की भर्ती के लिए सबसे अधिक है, आंसर विज्ञापन। प्रबंधन विकास किस प्रकार के शिक्षण से संबंधित है, आंसर बहुकौशल विकास। अगला प्रश्न है, कौन सा निर्देशन का एक तत्व है, तो आंसर देंगे बच्चों संचार। नेतृत्व एक श्रेष्ठ पर आधारित है, आंसर प्रेरक संचार। अंगूरी लता संप्रेषण का एक रूप है, आंसर अनौपचारिक संचार। प्रेरणा के पदानुक्रम सिद्धांत की आवश्यकता है, तो ये सिद्धांत दिया था मास्लो ने। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान का उद्देश्य लोगों का वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए निर्देश देना, मार्गदर्शन करना है, आंसर है निर्देशन। अगला प्रश्न, प्रतिधारित आय विनियोग का एक, आंसर होगा सस्ता विकल्प है। अगला प्रश्न, पूंजी बजटन संबंधित है, आंसर दीर्घ अवधि संपत्ति से। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें और
वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको अधिक अंक प्राप्त किए जा सके। अगला प्रश्न ले रहे हैं, वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। आंसर, स्वामियों की समृद्धि को बढ़ाना। रिक्त स्थान, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना और संबंध के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। तो आंसर होगा संचार। अगला प्रश्न है, चालू संपत्ति है जिन्हें नगद में परिवर्तित किया जा सकता है। आंसर, 3 से 5 वर्ष में। अगला प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ले रहा हूं, पूंजी बाजार का नियमन करता है। तो इसका आंसर होगा सेबी, SEBI। वित्तीय बाजार जहां प्रतिभूति पर कम प्रत्याय दर रहती है, कौन सा बाजार यहां पर बताया गया है? तो आंसर लिखेंगे मुद्रा बाजार। सेबी को स्थापित किया गया वर्ष है 1992। बच्चों 92 जो ये दिया है इसमें ईयर, तो इसमें सेबी की स्थापना की गई थी। भारत का पहला डिपॉजिटरी है। तो आंसर लिखेंगे राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड। निफ्टी की स्थापना हुई, तो इसके बच्चों सन लिखना होता है। तो निफ्टी की स्थापना 1996 में की गई थी। अगला प्रश्न ले रहे हैं, भारत में प्रतिभूति बाजार का नियमन करती है। तो इसका आंसर लिखेंगे सेबी, SEBI, सेबी। तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहें और इसका लाभ उठाते रहें। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो BPT अकाउंट चैनल आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अगला प्रश्न है, 14 दिन से अधिक के लिए जिस बाजार में कोष को उधार दिया जाता है। आंसर, अवधि मुद्रा बाजार। अगला प्रश्न है, उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित हैं। तो आंसर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। स्वर्ण आभूषण पर प्रमाणित चिन्ह होता है हॉलमार्क। देखो जो हमारा गोल्ड होता है उसमें हॉलमार्क का निशान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजकीय फोरम के सदस्य की अधिकतम आयु है। आंसर लिखेंगे 65 वर्ष। अगला प्रश्न, जब विक्रेता मूल्य में हेर फेर करता है उसे कहते हैं निषेध व्यापार। अगला प्रश्न, किसी भी उपभोक्ता निवारण फोरम के सदस्य का न्यूनतम अनुभव होता है। बच्चों इसका अनुभव 10 वर्ष रखा गया। भारत की वर्तमान में कितनी कंपनी स्कंद विपणनी से जुड़ी है? तो इसका आंसर लिखेंगे 30। किस कोष के लिए सेबी ने विनियोग पर नियमों में छूट दी है? तो इसका आंसर है फरिश्ता कोष यानी कि एंजल फंड्स। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे बच्चों, पर चैनल को अपने दोस्तों में इसका लिंक शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, प्रबंध की कोई 2 विशेषताएं बताइए। हमारा उत्तर है यह एक उद्देश्य उन्मुख प्रक्रिया है। नंबर 2, यह सार्वभौमिक है। अगला प्रश्न, प्रबंध के कोई 3 उद्देश्य बताइए। नंबर 1, संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य। अगला प्रश्न है, विधि अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो आंसर देंगे विधि अध्ययन का उद्देश्य काम करने का एक सबसे अच्छा तरीका खोजना है। अगला प्रश्न, गति अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है? तो आंसर देंगे इस अध्ययन का उद्देश्य अनावश्यक आंदोलनों
को समाप्त करना है ताकि समय पर काम पूरा हो सके। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक प्रबंधन को परिभाषित करें। तो इसका आंसर दे रहे हैं, प्रबंधकीय निर्णय लेने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अनुप्रयोग वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है। अगला प्रश्न है, सिद्धांत और तकनीक के बीच कोई एक अंतर दे। तो आंसर देंगे बच्चों, सिद्धांत निर्णय लेने के लिए दिशा निर्देश है, जबकि तकनीक कार्यवाही करने के विभिन्न तरीके हैं। अगला प्रश्न है, प्रबंधन के प्राथमिक कार्य का नाम बताओ। तो आंसर होगा नियोजन। नियोजन करने के लिए सभी गुणों की क्या आवश्यकता है। तो आंसर लिखेंगे, खुफिया, कल्पना, दूरदर्शिता, ध्वनि निर्णय आदि। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं बच्चों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो अगला प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, नियम को परिभाषित करें। नियम व्यवहार और कार्यवाही के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश है। अगला प्रश्न है, किसी भी बजट का उदाहरण दें। तो इसमें बजट का हम देंगे नकदी बजट। प्लानिंग फंक्शन की एक सीमा दें। आंसर है, योजना सफलता की गारंटी नहीं देती है। अगला प्रश्न, जिम्मेदारी को परिभाषित करें। तो आंसर होगा, इसे किसी कार्य या कार्य को करने के दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रतिनिधिमंडल के लिए क्या बाधाएं हैं। तो इसका आंसर देंगे बच्चों, शक्ति खो जाने का डर, प्रत्यक्ष करने की क्षमता का अभाव, व्यक्तिगत रवैया मुद्दा। अगला प्रश्न ले रहे हैं, निर्देशन के एवं तत्व के रूप में पर्यवेक्षण का अर्थ दें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर्यवेक्षण एक अधीनस्थ के काम को उसके श्रेष्ठ द्वारा देखरेख करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निर्देशन के तत्व क्या है। तो आंसर देंगे, प्रेरणा, नेतृत्व, पर्यवेक्षण और संचार। अगला प्रश्न, संचार को बेहतर बनाने के लिए कोई भी एक उपाय दें। तो आंसर है, पाने वालों की ज़रूरतों के अनुसार संवाद संचार में सुधार करने के लिए एक उपाय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आगे से ध्यान रखेंगे, मैं आपके हर सब्जेक्टों को अलग अलग टॉपिक के आधार पर लेकर के आ रहा हूँ। पर अब चूंकि बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं तो मैं आपको चैप्टर वाइज रूपरेखा तैयार करके देता रहूँगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं, निर्देशन में एक तत्व के रूप में प्रेरणा का अर्थ स्पष्ट करें। तो आंसर है, किसी संगठन के संदर्भ में अभिप्रेरण का अर्थ है अधीनस्थों को वांछित तरीके से कार्य करने की प्रक्रिया ताकि कुछ संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अगला प्रश्न ले रहे हैं, चयन की प्रक्रिया में अभिक्षमता परीक्षण क्यों आयोजित की जाती है। तो आंसर देंगे, आवेदक की क्षमता को मापने और कौशल सीखने के लिए एक अभिक्षमता परीक्षा आयोजित की जाती है। देखो बच्चों, जब प्रक्रिया चयन की जाती है तो उसमें हम दूसरों की क्षमता कैपेसिटी को जांचने के लिए परीक्षा का आयोजन करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है। तो आंसर है, प्रतिधारित आय वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। अगला प्रश्न है, सेबी के कोई दो कार्य बताइए। तो पहला कार्य है सुरक्षात्मक कार्य
और दूसरा विकास कार्य। अगला प्रश्न है वित्तीय बाजार के प्रकार बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर देंगे अंशधारियों की समृद्धि में वृद्धि करना ही वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न मेरे स्कंद विपणनी के कोई 2 कार्य बताइए। तो 2 कार्य हैं। पहला कार्य पूंजी की तरलता सुनिश्चित करना। नंबर 2 प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन करना। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे बच्चों। चैनल में बने रहें, लास्ट तक वीडियो को देखें। वित्तीय बाजार से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर देंगे वित्तीय संपत्ति का विनियमन तथा उत्पत्ति से संबंधित बाजार वित्तीय बाजार है। अगला प्रश्न ले रहा हूं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर लिखेंगे वर्ष 1986 में। अगला प्रश्न है उपभोक्ता की शिकायत की सुनवाई कितने स्तर पर होती है? नाम बताइए। तो इसका आंसर है नंबर 1 जिला फोरम, नंबर 2 राजकीय फोरम, नंबर 3 राष्ट्रीय फोरम। अगला प्रश्न उपभोक्ता में कोई 2 अधिकार बताइए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में दिए गए हैं। तो आंसर है सुरक्षा का अधिकार, नंबर 2 चुनने का अधिकार। लास्ट प्रश्न ले रहा हूँ बच्चों। पूंजी ढांचा क्या है? तो इसका आंसर देंगे किसी उपक्रम की कुल दीर्घकालीन पूंजी में विभिन्न पूंजी प्राप्ति के स्रोतों ने अनुपात को निश्चित पूरा करना पूंजी ढांचा कहलाता है। तो ये बच्चों आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बिजनेस स्टडी का कक्षा 12 के लिए। तो चैनल को अंत तक बने रहें, देखते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करें। गुड बाय।